गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन करेंगे। पिछली वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन कर चुके हैं और दोबारा से एक बार फिर से हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे और क्वेश्चन नंबर इसके 4 to 6 क्वेश्चन नंबर करेंगे। देखिए इंट्रोडक्शन में क्या बताया था मैंने, सेट्स क्या होता है। ए सेट्स इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड कलेक्शन जो ऑब्जेक्ट्स का है उसको हम क्या बोलते हैं, सेट्स बोलते हैं। ठीक है ना, कलेक्शन होना चाहिए और उसके बाद क्या है उसका वेल डिफाइंड भी जरूरी है। वेल डिफाइंड होगा तभी क्या होगा, वो एक सेट्स कहलाएगा। जैसे रिवर्स ऑफ इंडिया है वो क्या हो गया, एक अपने पास एक सेट्स हो गया। ऐसे ही हम A, E, I, O, U इस प्रकार से वावल्स को काउंटिंग कर दें तो इस प्रकार से इसका एक हमने क्या हो जाएगा, एक सेट्स तैयार हो जाएगा। इसी प्रकार से जैसे हमने बेस्ट प्लेयर ऑफ इंडिया एक एग्जांपल दिया, इसमें क्या है बेस्ट प्लेयर हमने इंडिया के छांटने क्या हो जाएंगे, मुश्किल हो जाएंगे। जैसे धोनी, कोई तो क्या बताएगा धोनी को बेस्ट प्लेयर बताएगा, कोई किसको बताएगा सचिन तेंदुलकर को क्या बताएगा बेस्ट प्लेयर बताएगा। तो इसलिए हमने बेस्ट प्लेयर इंडिया में छांटने क्या हो जाएंगे, मुश्किल हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, ये बात क्या हुई, वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए क्या है ये सेट्स का एग्जाम्पल नहीं हो सकता। इसी प्रकार से बहुत से एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। फिर उसके बाद आता है सेट्स को नोटेशन कैसे करें। सेट्स का नोटेशन हम इंग्लिश के अल्फाबेट बड़े अक्षरों में A, B, C, D, E इस प्रकार से हम इसका नोटेशन कर सकते हैं। उसके बाद आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट्स। रिप्रेजेंट्स कैसे करें सेट्स को, दो मेथड है रिप्रेजेंट्स करने के। सबसे पहला मेथड है रोस्टर, टेबुलर और लिस्टिंग मेथड, हम इसको नाम देते हैं। इसमें बताया ऑल एलिमेंट ऑफ ए सेट आर लिस्टेड सेपरेटेड बाय कॉमा एंड इनक्लोज इन द करली ब्रैकेट। क्या बताया इसने, जो सेपरेटेड किए गए हैं बाय कॉमा और इनक्लोज इन द करली ब्रैकेट के अंदर, करली ब्रैकेट के अंदर जो दर्शाए गए हों इस प्रकार से, जैसे मैंने एग्जांपल दिया 1 2 3 4 5 और 6 इस प्रकार से करली ब्रैकेट के अंदर इसको एलिमेंट्स को दर्शा दें तो क्या हो जाती है, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म बन जाती है। और इस दूसरी है अपने पास फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या आता है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए सेट यूजिंग बाय प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी के यूज से जिन एलिमेंट्स को दर्शाया जाए उनको क्या कहते हैं हम, सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 7। x क्या है, नेचुरल नंबर है, लेस देन क्या है, 7 है। जैसे इस बात को हमने क्या दिखा दिया, जैसे ये इसी बात को, जैसे इसमें हमने किसको दिखा रखा है, इसको रोस्टर फॉर्म में दिखा रखा है, काउंटिंग में दिखा रखा है इस बात को। और इस बात को हमने क्या लिख दिया, स्टेटमेंट के रूप में लिख दिया, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 7। 7 से कम के हमें नेचुरल नंबर बताने थे तो वो क्या आ जाएंगे अपने पास, इस प्रकार से उस फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगी, सेट बिल्डर फॉर्म। उसके बाद आता है सम स्टैंडर्ड नोटेशन है इनके। जैसे जहां भी हमें मैथ में कहीं भी n दिखाई दे जाए तो इसका मतलब क्या होता है, सेट ऑफ द नेचुरल नंबर को डिनोट करता है वो। और नेचुरल नंबर हमें सभी को पता है 1 2 3 इस प्रकार से इनफाइनाइट तक होते हैं। उसके बाद आता है जेड। जेड क्या होता है, सेट ऑफ द ऑल इंटीजर्स को डिनोट करता है। और इंटीजर्स हमें पता है ऑल पॉजिटिव और ऑल नेगेटिव वैल्यू क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। उसके बाद आता है क्यू। क्यू यदि दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब क्या है, अपने पास सेट ऑफ ऑल रेस्ट नंबर को दिखा रहा है वो, ठीक है ना। और रेस्ट नंबर सभी को पता है P/Q के फॉर्म में होते हैं और Q नॉट इक्वल टू 0। जैसे 2/3 3/4 इस प्रकार से हम एग्जांपल दे सकते हैं। उसके बाद है R, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। सेट ऑफ क्या है, ये रियल नंबर दिखाएगा R। इसका मतलब क्या है, रियल नंबर को में सभी रियल नंबर में क्या आते हैं, रैशनल और इरेशनल दोनों को मिला दें तो क्या बन जाता है, वो रियल नंबर हो जाता है। इसी प्रकार से W किसको डिनोट करेगा, होल नंबर को। और होल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 0 1 2 और इस प्रकार से इनफाइनाइट तक होल नंबर होते हैं। और ये मैंने निशान बताया किस चीज का है, सच दैट का। और ये किसका निशान है, बिलोंग का। और ये इस प्रकार से निशान होता है, नोट का निशान लगा देता है, डज नॉट बिलोंग हो गया। और ये C किसको दिखाएगा, सेट ऑफ द ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर। इस प्रकार से कॉम्प्लेक्स नंबर को जो हम 5th चैप्टर में पढ़ेंगे, A प्लस में आयटा B के रूप में, इस प्रकार से जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं, सेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके बाद आता है टाइप ऑफ द सेट्स। टाइप ऑफ द सेट्स में क्या जाता है, फाइनाइट सेट आ जाता है। और जैसे फाइनाइट सेट में क्या आता है, द एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स आर फाइनाइट। यदि एलिमेंट्स क्या हैं, फाइनाइट है तो हम उसको क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट्स। जैसे A, E, I, O, U इनकी संख्या क्या है, फाइनाइट, हम काउंटिंग कर सकते हैं इनकी संख्याओं को। इसका मतलब क्या आ जाएगा, ये फाइनाइट सेट है। उसके बाद आता है इनफाइनाइट सेट।
दस एलिमेंट ऑफ द सेट आर इनफाइनाइट, जिनकी हम संख्या को काउंट नहीं कर सकते हो, जैसे 1 2 3 और इस प्रकार से कहाँ तक जाएंगे, इनफाइनाइट तक। तो इसका मतलब क्या है, हमें लास्ट पॉइंट का नहीं पता, इसलिए क्या हो गया, ये इनफाइनाइट सेट्स का एग्जाम्पल हो जाएगा। उसके बाद था नल, इम्पटी और वाइड सेट। नल, इम्पटी और वाइड सेट में क्या आता है, सेट विच हैज नो एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट ना हो, उसको क्या बोलते हैं हम, नल या इम्पटी सेट। जैसे ये हो गया इस प्रकार से एग्जाम्पल, जैसे यदि हमने 0 दे दी इसके अंदर, तो कई बार क्या करते हैं हम इसको नल सेट का नाम दे देते हैं, लेकिन ये नल सेट नहीं है, ठीक है ना। बिल्कुल इम्पटी ही हो, ऐसे इम्पटी ही होना जरूरी है, तो इसका मतलब हम उसको क्या बोलेंगे, नल और इम्पटी सेट। ये एक नल सेट का एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से, ये और ये इस प्रकार से कर्ली ब्रैकेट के अंदर यदि कोई भी एलिमेंट्स नहीं है तो इसको हम क्या बोलेंगे, नल या इम्पटी सेट। उसके बाद है सिंगलटन और यूनिट सेट। सिंगलटन में अपने पास सेट ओनली वन एलिमेंट, सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, ठीक है ना, उस क्या हो, एक ही एलिमेंट हो। जैसे आप इसमें क्या आ सकते हैं, 0 को हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद कर दें तो वो क्या आ जाएगा, 1 एलिमेंट हो गया, तो इसका मतलब इसको हम सिंगलटन का नाम दे सकते हैं। और जैसे 1 2 इस प्रकार से कोई भी एलिमेंट्स, एक एलिमेंट यदि कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद है तो इसका मतलब उसका हम सिंगलटन सेट या यूनिट सेट कह सकते हैं। उसके बाद आता है इक्वल सेट। इक्वल सेट्स में कहते हैं 2 सेट्स ए एंड बी कंसिस्ट सेम एलिमेंट। क्या है, 2 सेट्स ए एंड बी कंसिस्ट क्या हो, सेम एलिमेंट्स को दर्शाएं, तो उसको क्या कहते हैं, इक्वल सेट। जैसे 3 4 5, और इस बात को मैंने थोड़ा सा और लिख दिया 5 4 3, तो एलिमेंट्स तो सेम ही है, 3 4 5 यहाँ है, 3 4 5 यहाँ भी है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इक्वल सेट्स कहेंगे। इसी प्रकार से यहाँ लिख दिया मैंने एक दूसरा एग्जाम्पल दिया, ए इज इक्वल 3 4 5, और यहाँ हमने लिख दिया 3 4 5 और 5 और 4, तो इसका मतलब एलिमेंट्स तो 3 4 5 इसमें है, लेकिन 5 एलिमेंट है, लेकिन हमने क्या देखना है, सिर्फ सेम एलिमेंट होने जरूरी हैं, तो वो क्या हो जाएगा, इक्वल सेट्स का एग्जांपल हो जाएगा। उसके बाद आता है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट में क्या है, नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी, मतलब काउंटिंग है वो क्या होनी चाहिए, अपने पास सेम होनी चाहिए। जैसे 1 2 3 इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट इसमें भी, और ए ई आई इसमें भी क्या है, 3 एलिमेंट्स ही हैं, तो इसका मतलब क्या है, सेम एलिमेंट यदि हैं तो इसको क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट सेट्स का नाम देंगे। इसके हम 1.1 के 4 क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं, तो पिछली वीडियो से लिंक करके हम इसके 4 क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो वो पिछली वीडियो में देख सकते हैं। अब आज करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। इस प्रकार से दिया हुआ है, ए सेट्स है, एक्स ये है अपने पास, बिल्डर फॉर्म दी हुई है सेट्स की, एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर तो सभी को पता है, लेकिन ये कह रहा है कि इसमें हमने क्या दिखाना है, कि ओड नेचुरल नंबर ही दिखाने हैं। तो ओड नेचुरल नंबर क्या हो जाएंगे, 1 3 5 7 9 11, इस प्रकार से हम क्या दिखा सकते हैं, इनको सभी को ओड नेचुरल नंबर को दर्शा सकते हैं, 13, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ओड नेचुरल नंबर में तो सभी आ जाएंगे, जैसे 1 से स्टार्ट होकर के 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से, लेकिन हमने क्या दिखाना है, यहाँ पे ओड नेचुरल नंबर को ही दर्शाना है। तो इस प्रकार से हम ओड नेचुरल नंबर का एक सेट से कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, एक एलिमेंट्स को हमने दर्शा दिया। उसके बाद आता है बी पार्ट में है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। एक्स क्या है, कि इंटीजर है, और वो इस -1/2 और 9/2 के बीच में बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब हम -1/2 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा -0.5, और 9/2 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4.5। तो हमने जो एलिमेंट्स दर्शाने हैं वो क्या है, इन दोनों के बीच के एलिमेंट है उनको हमने नोटेड करना है। तो इनके बीच के 0.5 से बड़ी संख्या क्या होगी, 0 होगी। उसके बाद आ जाएगी 1 2 3 और 4, क्योंकि 4.5 से हमने लेस लेना है, तो इसलिए क्या आ जाएगी, 4 तक हम इनको एलिमेंट्स को दर्शा सकते हैं। उसके बाद आता है थर्ड पार्ट में, क्या बताया इसने, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर है, वो इस प्रकार से दिखा रखा है, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। तो हमने एक इंटीजर दिखाने हैं जो क्या है, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 के रूप में हो। तो हमने इसका स्क्वायर है पर दूसरी साइड में लेके गए, तो इसका मतलब स्क्वायर रूट हो जाएगा, और प्लस माइनस का निशान होता है स्क्वायर रूट के आगे, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस के 2 आ जाएंगे।
तो हमने क्या है 2 प्लस के 2 और माइनस के 2 तो लेने लें क्योंकि इक्वल का निशान है, और इनके बीच की जो संख्याएं हैं वो भी हमने काउंट करें, -2 -1 0 1 2, इनके बीच की संख्याओं को हमने क्या करना है दर्शाना था, तो इसलिए क्या हो जाएंगे ये इस प्रकार से हम इसको दर्शा सकते हैं। उसके बाद है फोर्थ पार्ट, एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड ऑफ लोएल। लोएल एक वर्ड है, इसके हमने लेटर को क्या करना है दर्शाना है, तो इसके लेटर अपने पास क्या हो जाएंगे, इसको क्या बनाएंगे एक सेट इस प्रकार से LOYE, ये क्या हो जाएंगे अपने पास इस प्रकार से इसके लेटर ऑफ द वर्ड्स को दर्शा सकते हैं। इसमें क्या है अपने पास L 2 बार आया हुआ था, उसको हमने क्या करना है एक ही बार को दर्शाना है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा LOYE, इस प्रकार से इन लेटर्स को हम दर्शा सकते हैं। उसके बाद आता है फिफ्थ पार्ट, X such that X is a month of year not having 31 days। X is a month है, इस प्रकार से मंथ है ईयर के, उसमें क्या है 31 डेज ना हो, तो 31 डेज जिसमें नहीं है वो मंथ अपने पास क्या हो जाएंगे, फरवरी हो गया, जैसे अप्रैल हो गया, जून हो गया, सितंबर हो गया और नवंबर हो गया, इनमें क्या अपने पास 31 डेज नहीं है, तो इस प्रकार से इनको हमने क्या बना दिया, एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, तो क्या हो जाएगा एक सेट तैयार हो गया। अब उसके बाद है सिक्स पार्ट, X such that X is a consonant in the English alphabet which precedes K। कॉन्सोनेंट लिखने हैं हमने लेकिन के से पहले के, इंग्लिश अल्फाबेट में सभी को पता है के से पहले के अल्फाबेट क्या होते हैं, ABCDEFGHIJ, इस प्रकार से अल्फाबेट होते हैं, लेकिन कंडीशन क्या थी इसमें, हमने क्या है कॉन्सोनेंट्स को ही काउंट करना, तो इसका मतलब A E और I को हम क्या कर देंगे, इसको भी छोड़ देंगे, इसको भी छोड़ देंगे और इसको भी छोड़ देंगे, और जो एलिमेंट्स बच गए B C D F G H और I, इनको हम क्या कर लेंगे इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर काउंट कर देंगे, इस प्रकार से हम इसको दर्शा सकते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, मैच ईच ऑफ द सेट्स ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट्स ऑन द राइट डिस्क्राइब इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है ना, तो मैच करना है हमने क्या, किस चीज को मैच करना है, हमने इन ये साइड में क्या दिया हुआ इसने रोस्टर फॉर्म दी हुई, एक साइड में क्या दी हुई इसने बिल्डर फॉर्म दी हुई है, तो इनको हमने क्या करना है दर्शाना है। तो हमने इसको जैसे इसने 1 2 3 6 बताया, ये रोस्टर फॉर्म है, तो ये किससे मैच करेगा, ये इसके C से मैच कर रहा है। इसमें बताया इसने X सच दैट X इज ए नेचुरल नंबर एंड डिविजर ऑफ 6, 6 के डिविजर है, तो डिविजर अपने पास क्या होते हैं 6 के, 1 2 3 6, और डिविजर का मतलब जो इसको डिवाइड करें 6 को, तो 6 को डिवाइड करने वाले एलिमेंट्स क्या हैं 1 2 3 और 6 हैं, और दूसरी कंडीशन बताई वो क्या हो नेचुरल नंबर ही हो, तो नेचुरल नंबर भी है, तो इसका मतलब ये इसका C ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा अपने पास दूसरे उसमें दिखाया ना 2 3 है अपने पास, तो ये किससे मैच कर रहा है, ए पार्ट से मैच कर रहा है, क्योंकि X सच दैट X इज ए प्राइम नंबर एंड डिविजर ऑफ 6, ये भी 6 के डिविजर थे 2 और 3, लेकिन कंडीशन क्या बताई इसने प्राइम नंबर ही हो, तो प्राइम नंबर क्या है अपने पास क्या होते हैं 2 और 3 है, तो ये अपने पास डिविजर ऑफ, इनमें से ये डिविजर थे, लेकिन इनमें से हमने क्या छांटने हैं प्राइम नंबर छांटने हैं, तो प्राइम नंबर इनमें से छांटेंगे तो क्या आ जाएंगे 2 और 3, तो अपने पास ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है MATHEICS, तो ये इसमें से हमने चेक करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास X सच दैट X इज ए लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के जो लेटर हैं वो वर्ड्स हैं उनको इस प्रकार से हमने डिनोट कर रखा है MATHEICS के रूप में हम इसको डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि जो वर्ड्स 2 बार हों उसमें से एक को ही हमने लेना होता है, तो इसलिए क्या हो जाएंगे इस प्रकार से इसका D ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आता है 4 पार्ट में इसने दिखाया 1 3 5 7 9, ठीक है ना, तो इसमें आपने क्या इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसने बताया X सच दैट X इज एन ओड नेचुरल नंबर हो, नंबर लेस देन 10 से कम हो, और क्या हो 10 से कम की संख्या अपने पास सभी को पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होती है, लेकिन इसने बताया कि ओड नेचुरल नंबर ही हो, तो ओड क्या हो जाएंगे 1 3 5 7 और 9, ये क्या हो जाएंगे ओड नंबर हो जाएंगे, तो इसका बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपने पास क्या होगी एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। उसके बाद आती है एक्सरसाइज 1.2 में इसने क्या बताया,
सबसे पहले क्वेश्चन में क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ द नल सेट। नल सेट का हमने एग्जाम्पल बताना है। तो नल सेट के बारे में हम पढ़ चुके हैं। नल सेट क्या होता है, तो नल सेट में क्या होता है कि एक भी एलिमेंट्स ना हो उसको क्या कहते हैं, नल सेट। जैसे क्या है, इस प्रकार से कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद कर दें तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, नल सेट का, एक भी एलिमेंट्स नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, ये नल सेट का एग्जाम्पल है। तो इसका मतलब हमने क्या बताया पहले फर्स्ट पार्ट में, सेट ऑफ द ओड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2 से डिविजिबल हो और ओड नेचुरल हो। तो 2 से संख्याएं डिविजिबल तो बहुत सी हैं, 2, 4, 6, 8 इस प्रकार से, लेकिन हमने क्या छांटने हैं, ओड लेने हैं। तो इन ये क्या है, ओड संख्याएं नहीं हैं। तो इसका मतलब ये क्या है, ओड संख्याएं नहीं है। ठीक है ना, तो हमने क्या है, ये क्या हो जाएगा, एम्पटी सेट हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, ये एम्पटी सेट। तो यस लिख देंगे, ये क्या है, एम्पटी सेट्स का एक एग्जांपल है। ठीक है ना, क्योंकि अपने पास कंडीशन क्या थी, ओड नेचुरल नंबर ही हो। ठीक है ना, तो ओड इसमें क्या है, जो 2 से भी डिविजिबल हो और ओड भी हो, ऐसी कोई भी संख्या नहीं हो सकती, इसलिए ये क्या है, एम्पटी सेट्स का एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद आता है सेट ऑफ द इवन प्राइम नंबर। प्राइम नंबर भी हो और वो भी क्या हो, इवन हो। तो अपने पास इवन प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है। क्या होता है कि इवन प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है। तो ये भी क्या है, ये क्या है, नल सेट्स का एग्जांपल नहीं है, क्योंकि 2 क्या है अपने पास, सेट ऑफ इवन हो और प्राइम नंबर हो। तो इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2 होता है। ये अपने पास क्या है, इवन प्राइम नंबर है। तो ये अपने पास नल सेट्स का एग्जांपल नहीं है। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि क्या हुआ, इसमें अपने पास एक एलिमेंट है, तो इसलिए क्या है, ये क्या हो जाएगा, नो। ये क्या है, इवन प्राइम नंबर अपने पास क्या है, 2 है। तो ये एक एलिमेंट है, सिंगलटन सेट्स का एग्जांपल हो सकता था, लेकिन ये क्या है, अपने पास नल सेट्स का एग्जांपल नहीं है। उसके बाद आता थर्ड पार्ट, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। एक्स नेचुरल नंबर है और वो 5 से x लेस देन 5 और x ग्रेटर देन 7। तो 5 से कम की संख्या यदि देखी जाए तो अपने पास क्या हो जाएंगी, 1, 2, 3 और 4 हो जाएंगी। और यदि 7 से बड़ी संख्या देखें तो 7, 8, 9 इस प्रकार से इन्फिनिट ये संख्या हो जाएंगी। तो इन दोनों की हमने क्या लेना है, दोनों कंडीशन को यदि हम कंप्लीट करें तो एक नंबर है को 5 से कम भी हो और इससे बड़ा भी हो, तो इन दोनों की कंडीशन को हम देखा जाए तो क्या आ जाएगा, इनमें से कॉमन चीज तो कुछ है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये एम्पटी सेट्स का एग्जाम्पल है। ठीक है ना, तो इसका मतलब यह लिख देंगे, यस ये एम्पटी सेट हो गया। ठीक है ना, क्योंकि ये एलिमेंट्स इसके अंदर नहीं है और ये एलिमेंट इसके अंदर नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा, एम्पटी सेट का एग्जाम्पल हो गया है। उसके बाद आता है फोर्थ पार्ट, y such that y is a point common to any parallel line। y is a point है जो कॉमन है to any parallel line। तो पैरेलल लाइन कैसे होती है, इस प्रकार से पैरेलल लाइन होती है। ठीक है ना, सभी को पता है। तो इनमें हमने जैसे क्या है, कॉमन पॉइंट देखना है। तो कॉमन पॉइंट इनमें क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, कहीं पे भी ये इंटरसेक्ट एक दूसरे से नहीं कर रही है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये भी एक एम्पटी सेट का एग्जांपल है। ठीक है ना, तो इसमें से क्या है, इनमें कोई भी पॉइंट इनमें कॉमन नहीं है, इसलिए क्या हो गया, ये यस, ये क्या है, एक नल सेट्स का एग्जांपल है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। कौन से इसमें से सेट क्या है, फाइनाइट है और इनफाइनाइट। तो मैंने बताया था फाइनाइट्स क्या होते हैं, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, और इनफाइनाइट क्या होते हैं, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, वो क्या होते हैं, इनफाइनाइट सेट्स होते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन में बताया, द सेट्स ऑफ मंथ ऑफ ईयर। एक सेट्स बनाना हमने, मंथ ऑफ द ईयर के जो मंथ हैं तो उनका हमने एक सेट्स बनाना। तो इसका मतलब हमने, सभी को पता है 12 मंथ होते हैं। कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं। तो इसका हम एक सेट्स तैयार कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, एक फाइनाइट सेट्स का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट्स। उसके बाद है सेकंड पार्ट में, इसमें तो बताया इसने 1, 2, 3 इस प्रकार से डैश 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 दिखा रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये आगे तक जा रही संख्याएं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगी, ये इनफाइनाइट, क्योंकि इसने लास्ट पॉइंट नहीं दिखा रखा। तो इसका मतलब ये किसका एग्जांपल है, ये इनफाइनाइट सेट्स का एग्जांपल, क्योंकि इसमें संख्याएं हैं और लास्ट तक है। तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट सेट्स, ये हो जाएगा एग्जांपल इनफाइनाइट सेट्स। उसके बाद है द सेट्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। हमने एक सेट बनाना है जो पॉजिटिव है और पॉजिटिव इंटीजर है और ग्रेटर देन 100 है।
पॉजिटिव इंटीजर हो और क्या हो 100 से ज्यादा हो। तो 100 से ज्यादा संख्या क्या होगी 101, 102, 103, इस प्रकार से लास्ट पॉइंट तक जाएंगे तो उसी प्रकार से इनफाइनाइट तक जाएंगे। तो हमने क्या हो जाएगा अपने पास इस प्रकार से, इसको क्या बोलेंगे इनफाइनाइट सेट्स, ठीक है ना। इस प्रकार से ये इन्फिनिटी तक जा रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा ये इनफाइनाइट सेट्स का एग्जांपल है, ना कि फाइनाइट सेट्स का, क्योंकि 100 से ज्यादा संख्याएं अपने पास काउंटिंग हम नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। उसके बाद है द सेट्स ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। हमने क्या है एक प्राइम नंबर देखना है जो लेस देन क्या है 99। तो 99 से जो संख्याएं सभी को पता है लेस संख्याएं जो होंगी क्या होंगी 1 और 2, 3, इस प्रकार से अपने पास संख्याएं हैं। लेकिन हमने प्राइम नंबर काउंट करेंगे तो प्राइम नंबर अपने पास क्या हो जाएंगे, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, इस प्रकार से 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, इस प्रकार से हम, और लास्ट में जैसे इस प्रकार चलेंगे तो 97 तक हम बना सकते हैं। ये अपने पास प्राइम नंबर नहीं है तो इसका मतलब तो ये अपने पास 2, 3, 5, 7 और 97 तक हम प्राइम नंबर को लिख सकते हैं। तो इसका मतलब इसकी हम काउंटिंग कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास 99 से कम के प्राइम नंबर, इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा फाइनाइट सेट, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा अपने पास फाइनाइट सेट्स। तो इस प्रकार से हम 1.2 के 2 क्वेश्चन इस प्रकार से करेंगे और नेक्स्ट वीडियो हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1.2 के क्वेश्चन जो थे अपने पास 1 to 2, ठीक है ना। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।